Hello students, good morning. Hope you all are fine. So, हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें चैप्टर नंबर 11 BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा था. लास्ट में हमने 5th इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट किया था. आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6. देखते हैं क्या है. A bank balance as per cash book of Rucha on 28/2/2015 was 10,000. Does not tally with the balance as per passbook. Prepare the cash book of Rucha from the following information. तो यहाँ पे मैं पहले टेबल बनाऊंगा उसका. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. चलिए, किसका बनाना था? रूचा का 28/2015 का. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रूचा कंसिडर्ड है 28 एज ऑन 28/2/2015. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बोला है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रूचा ऑन 28/2015 वॉज 10,000. सो यहाँ पे हमको बैंक बैलेंस दिया है किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से, और वो भी 10,000. तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है. सो डेबिट साइड लिखा जाएगा 10,000 रुपीज. यू नो दैट. नेक्स्ट, अब देखते हैं नंबर 1. चेक ऑफ ₹10,000 was deposited with bank, out of which check of ₹4,000 are credited in bank still 28/2015. यानी कि 10,000 के टोटल चेक हमने डिपॉजिट किए थे बैंक में. बैंक में कोई भी चेक आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक को वो अमाउंट क्रेडिट करनी पड़ती है, राइट. बट अभी तक बैंक ने ओनली 4,000 के चेक ही क्रेडिट किए हैं 28/2/2015 तक. यानी कि 10 में से 4,000 ही क्रेडिट हुआ है, बाकी की अमाउंट क्रेडिट करनी बाकी है. तो हम कर देंगे. चलिए, डिपॉजिटेड बट not credited by bank. यहाँ पे आगे लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. कितने का था? तो 10,000 में से ओनली 4,000 का ही क्रेडिट किया, 6,000 का क्रेडिट करना बाकी है. सो क्रेडिट कर देंगे 6,000. नेक्स्ट, a check of ₹4,000 is issued and recorded in a cash book, but it is forgotten to be given to the customer. यानी कि 4,000 का एक चेक हमने इश्यू किया था. अब कोई भी चेक आप इश्यू करते हो तो बैंक को वो डेबिट करना पड़ता है, बट वो चेक हमने कस्टमर को दिया ही नहीं है. यानी कि वो देने का बाकी है. कस्टमर ही है ना, हाँ, कस्टमर को दिया ही नहीं है यानी कि वो लेके बैंक में गया ही नहीं है. बैंक में गया नहीं है यानी कि बैंक में वो चेक आया नहीं है, बैंक ने वो डेबिट नहीं किया है, एंड सो डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करना पड़ेगा. तो लिखेंगे चेक इश्यू बट नॉट गिवन टू कस्टमर. बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स लिखो तो भी चलेगा.
कितने का था? तो सर 4000 का, तो डेबिट करना बाकी है, कर दिया 4000। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 बैंक ने पेड कर दिया, बैंक ने पेड किया यानी कि हमारे अकाउंट में से डेबिट कर दिया। बैंक ने डेबिट कर दिया है तो हमको क्या करना बाकी है? कैश बुक में क्रेडिट करना बाकी है। तो लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्या, बैंक ने पेड किया, बैंक ने डेबिट किया तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने का था? 12,000, तो 12,000। नेक्स्ट, अ कस्टमर हैज डिपॉजिट डायरेक्टली 20,000 इज रुचा's अकाउंट विच इज नोन टू रुचा ऑन 1/3/2015। एक कस्टमर ने डायरेक्टली रुचा के अकाउंट्स में 20,000 डिपॉजिट किया यानी कि बैंक ने वो अमाउंट रुचा के अकाउंट में क्रेडिट की है, बट रुचा को 1 मार्च तक वो पता ही नहीं था, इसीलिए रुचा ने वो कैश बुक में लिखा ही नहीं होगा, तो लिखने का बाकी है। बैंक ने क्रेडिट किया तो रुचा क्या करेगी? कैश बुक में डेबिट। तो चलिए, अमाउंट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इन अ बैंक। अमाउंट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन बैंक, डायरेक्टली आप लिख लोगे अपने हिसाब से। कितने का था? 20,000 का। ओके, नंबर 5। नेक्स्ट, बैंक चार्ज ऑफ ₹100 recorded by the bank इन recorded twice in the cash book by mistake। तो चलिए, बैंक ने बैंक चार्जेस लिया था, बैंक चार्जेस लेती है तो बैंक पासबुक में डेबिट करती है। बैंक ने डेबिट कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या है? वो हमको कैश बुक में क्रेडिट करना था, तो हमने क्रेडिट भी कर दिया, बट बाय मिस्टेक 2 टाइम्स क्रेडिट कर दिया है। 2 टाइम्स क्रेडिट किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए 1 टाइम डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। And amount is 100. Number 6. Check of ₹6,000 deposit with bank 27/2015 dishonor the information is received by रुचा 3/3/2015। कोई भी यानी कि यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हुआ है, रुचा को इसकी इंफॉर्मेशन 3/3 को मिली है। कोई भी चेक डिसऑनर होता है, कौन सा? डिपॉजिट किया हुआ चेक डिसऑनर होता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे इसको? तो चेक डिपॉजिट विथ बैंक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे डिसऑनर चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्रेडिट कर दो। कितने का था? तो सर 6,000 का, तो 6,000 क्रेडिट कर देंगे। Number 7. Check of ₹8,000 were issued, out of which check 2,000 were present in the bank on 1/3/2015। तो कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो वो चेक बैंक को डेबिट करना पड़ता है। तो हमने टोटल 8,000 के चेक इश्यू किए थे, उसमें से 2,000 के चेक 1/3 को डेबिट किया था, यानी कि जुलाई में नहीं किया था, तो उसको फरवरी में नहीं किया था, तो फरवरी में डेबिट करना पड़ेगा, बाकी है। तो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट इन अ बैंक। यानी कि डेबिट करना बाकी है, 2,000 कर देते हैं। नाउ नंबर 8,
A check of rupees 4,000 deposit which is not recorded in cash book. This check was not collected by bank till 28/2015. देखिए इसमें क्या है, 4,000 का एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, बाय मिस्टेक वो चेक हमने कैश बुक में नोट डाउन नहीं किया था, यानी कि कैश बुक में नोट डाउन नहीं हुआ था, और अभी तक बैंक ने भी वो चेक क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि बैंक में भी एंट्री नहीं है। तो दोनों जगह एंट्री नहीं होती है, ऐसे ट्रांजैक्शन में बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इसका नोट डाउन नहीं करेंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। ओके, जब डिफरेंस कब आता है, जब एक बुक में लिखा होता है और सेकंड बुक में नहीं लिखा होता है, तभी डिफरेंस आता है। यहाँ पे तो दोनों में नहीं लिखा है, सो डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ओके, नॉट रिकॉर्डेड। नंबर 9, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्ज इन पासबुक। तो बैंक ने जो डेबिट किया है वो हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, एंड बैंक ने जो क्रेडिट किया है वो हम कैश बुक पे क्या करेंगे, डेबिट। सो देखते हैं पहले क्या लिखा है, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर बैंक इंटरेस्ट। तो चलिए बैंक ने जो क्रेडिट किया है वो हम क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे, इंटरेस्ट credited by bank but not recorded in cash book। बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम डेबिट करेंगे, ये फर्स्ट था। देखते हैं सेकंड, बैंक ने क्या लिया, 100 रुपीज चार्ज डेबिट किया है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नाउ नंबर 10, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, यानी कि रिसिप्ट साइड का टोटल बाय मिस्टेक ज़्यादा लिखा है कैश बुक में। रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड का ज़्यादा लिखा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड 4,000 और लिखेंगे रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। Number 11, bank bill receivable of rupees 5,000 discounted with bank is dishonor 26/2015 and bank has debited the same along with a noting charge ₹50। यानी कि एक बिल्स डिसऑनर हुआ था, बैंक ने वो डेबिट किया है विथ नोटिंग चार्ज, 5,000 का बिल्स प्लस 50 रुपीज़, यानी कि 5,050 रुपीज़ बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है। बैंक ने डेबिट किया है तो अभी तक हमने वो कैश बुक में लिखा नहीं है, तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल। कितना है, 5050। Next, last one is that bills payable of rupees 3,000 maturity after 1 month was retired by the bank under a rebate 100 rupees 28/2015 which is not recorded in cash book। यानी कि एक बिल्स पेएबल था, हमको बिल्स पे करना था 1 मंथ के बाद, बट बैंक ने वो अभी से पे कर दिया, यानी कि बैंक ने अभी से पे कर दिया 100 रुपीज़ रिबेट के साथ, यानी कि 3,000 का 2,900 दे के वो पैसा उसको दे दिया, वो बिल्स पेबल फिनिश कर दिया, यानी कि बैंक ने वो पैसा दे दिया, यानी कि डेबिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट किया है, हमने कैश बुक में अभी तक नहीं लिखा है, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नंबर 12, बिल्स पेबल paid by bank but not
recorded in cash book। चलिए कितने का था 2900। सो दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन। अब इसका हम टोटलिंग करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सी साइड का टोटल इसमें ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड का आई थिंक सो ज़्यादा रहेगा। 10,000 प्लस 400 14,000 सॉरी 10,000 प्लस 4,000 14,000 प्लस 20,000 तो 34,000 34,100 36,100 36,300 36300। इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस कीजिए। -6,000 -12,000 -6,000 -100 -4,000 -5050 -2900। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 250। अब देखो क्या है, क्या बोलेंगे इसको। यहाँ पे हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आएगा पासबुक के हिसाब से। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इट्स कॉल्ड बैंक बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, बैंक बैलेंस। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।